हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम एक ऐसे महान कवि से मिलाने जा रहे हैं जो अयोध्या जनपद में खाकी वाले गुरुजी के नाम से चर्चित है, सोशल मीडिया पर वायरल है। खाकी वाले गुरुजी के नाम से चर्चित हैं, जो समाज सेवा, लोक सेवा और बेसहारा गरीब बच्चों को उचित शिक्षा मुफ्त में देने का काम करते हैं। तो उनकी लिखी हुई कहानी सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों, कहानी ध्यान से सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है सच्ची कमाई। भावनपुर गांव की एक सावली सलोनी लड़की जिसका नाम था बुधना। बुधना बहुत ही नेक और कर्मठी लड़की थी। वो सुबह परिवार के लिए खाना बनाती, उसके बाद अपने पिता के साथ उनके खेती बाड़ी के कामों में हाथ बटाती। समय बीतता गया। अब बुधना के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। बुधना की माँ कहती, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और लड़कियों की उम्र थोड़ा जल्दी ही बढ़ जाती है लग रहा है। कुछ दिन बाद बुधना की शादी पड़ गई। घर द्वार अपनी हैसियत के अनुसार सज गया। विधि विधान के साथ विवाह के उपरांत बुधना अपने पति सुखराम के साथ अपने ससुराल चली आई। ससुराल में पहुंचकर अब बुधना इस आस में खूब चहक रही थी कि अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। अब उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुछ दिन पता चला कि उसका ससुर बहुत ही शराब पीता है और सारी खेती की जमीन को बेच डाला है। कहावत भी है न कि शराब किस किस ने पी, मैं ये नहीं जानता, शराब ने कितने घर को पी लिया ये जानता हूँ मैं। अब बुधना के पति सुखराम के गृहस्थी चलाने का एक ही सहारा बचा था, दूसरे के खेतों में मजदूरी करना। मरता क्या न करता, सुखराम बड़े खेतिहर लोगों के खेतों में मजदूरी करने के लिए मजबूर था। विवाह के 1-2 वर्ष बाद बुधना और सुखराम के परिवार में एक नन्हे मेहमान का जन्म हुआ। गीत गवने खूब हुई, मिठाई के नाम पर बताशा बांटकर भी बुधना खुश थी। इसी बीच बुधना के ससुर अधिक शराब पीने की वजह से चल बसे। अब उनके सिर माथे 13वीं करने की समस्या आन पड़ी। इस गांव में बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही थी कि मरने के 13वें दिन पूरे गांव को भोज देना होता था। अब सुखराम को इस समस्या से निपटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सुखराम को चिंतित देख बुधना ने कहा कि क्या बात, आप बहुत दुखी लग रहे हैं। सुखराम, हाँ, 13वीं करने की चिंता सताए जा रही है, और तुम तो जानती हो घर में बचत के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं है। बुधना, आप चिंता न करें, मैंने कुछ रुपये रखे जो मुझे मेरी माँ ने दिए थे। बोली थी, बेटी इसे बहुत जरूरत हो तभी खर्च करना। सुखराम हल्के होते हुए, चलो तुमने आज मुझे डूबने से बचा लिया, वरना मैं कर्जा लेने की सोच रहा था। किसी तरह से 13वीं का भोज बीत गया। गांव के सभी लोग भोज का आनंद लेकर अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार बुधना की जिंदगी की कटने लगी। एक दिन सुखराम ने सोचा कि क्यों न शहर में चलकर कुछ काम करते, वहां मजदूरी भी ज्यादा मिलती है। बुधना को अपने पति का यह विचार अच्छा लगा। फिर क्या था, तीसरे ही दिन घर से कुछ बिस्तर सामान और अपने बच्चे को लेकर निकल पड़े दोनों शहर की तरफ। ट्रेन में किसी तरह सवार होकर पहुंच गया ये परिवार एक अनजान शहर में, जहां उनका अपना कोई परिचित नहीं था। सुखराम अपने परिवार के साथ स्टेशन से बाहर निकला तो बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंग और लाइट देखकर चकाचौंध हो गया। उसकी नजर चौराहे के बगल बन रहे नए पुल की तरफ गई। वो पुल के पास पहुंचकर वहां काम कर रहे मजदूरों से बात करने लगा। वो पूछते हुए उनके रहने के ठिकाने पर पहुंच गया। उसने काफी मशक्कत के बाद सड़क के किनारे तिरपाल लगाकर रहने का स्थान बना लिया। घर से लाया हुआ रूखा सूखा चना चबैना खाकर वे सभी सो गए। लेकिन नए शहर में अनजान जगह पर सुखराम को चैन से नींद नहीं आ रही थी। वो चिंता के मारे उठकर टहलने लगा। उसकी नजर उसके सामने सड़क उस पार बनी ऊंची ऊंची इमारतों पर पड़ी। वो सोच रहा था, काश इसमें से कोई एक कमरा हमारा भी होता तो हम लोग भी आराम से सो पाते। काफी रात बीत जाने के बाद उसे नींद आई। उसे सुबह होने का पता तब चला जब उसकी पत्नी बुधना ने हिलाकर उसे जगाया। बुधना ने कहा कि हमारा बच्चा भूख से रो रहा है और आपको कोई गम नहीं है। सुखराम पास बने पानी में टैंक में हाथ मुंह धुलकर पड़ोसी से एक गिलास दूध उधार मांग कर लाया। तब जाकर बच्चे का रोना बंद हुआ। इसके बाद पड़ोस में रहने वाले मजदूर से बात करके उसके साथ काम पर चला गया। आज काम करते समय सुखराम को अपनी बीवी और बच्चे की याद बहुत सता रही थी। शाम को अपनी मजदूरी के पैसे से एक सस्ता होटल देखकर वहां से खाना पैक करवाया और खुशी खुशी चल पड़ा अपने निवास स्थल की ओर, जहां पर उसकी बीवी और बच्चा उसकी बेसब्री से राह देख रहे थे। आज कई दिनों बाद सभी ने भरपेट भोजन किया और सभी को अच्छी नींद भी आई। सुखराम की रोजमर्रा का ये सिलसिला चलने लगा। उनका बच्चा धीरे धीरे अब बड़ा हो गया था। बुधना ने एक दिन अपने पति से कहा कि क्यों न हम अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजें। सुखराम को भी अपनी पत्नी की यह बात अच्छी लगी। वो सोचने लगा कि हमारी पूरी जिंदगी तो मजदूरी और दूसरों की गुलामी में कट गई, लेकिन पढ़ लिख कर शायद हमारे बच्चे को ये सब न झेलना पड़े।
अगले दिन सुखराम ने नजदीक के सरकारी स्कूल में जाकर बच्चे का एडमिशन करवा दिया। अब सुखराम के काम पर और बच्चे के स्कूल जाने के बाद बुधना घर पर अकेली रह जाती। उसका दिन काटना पहाड़ हो जाता था। इधर जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं की चादर भी बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर बुधना ने एक सप्ताह बाद हिम्मत जुटाकर अपने पति से उसके साथ काम पर चलने की बात कही, तो सुखराम ने साफ साफ मना कर दिया कि उसे काम पर नहीं जाना है। परंतु बुधना के काफी जिद करने पर अगले दिन से बच्चे को स्कूल भेजकर दोनों पति पत्नी काम पर जाने लगे। अब परिवार की आमदनी बढ़ चली थी। बुधना और सुखराम एक बड़ी स्टील फैक्ट्री में काम करने जाते थे। फैक्ट्री का मालिक हट्टा कट्टा और बहुत ही रौबदार आदमी था। वो मजदूरों से सीधे मुंह बात नहीं करता था, बात बात में उन्हें झिड़की देता रहता था। लेकिन उसमें एक खासियत थी कि वह महिलाओं का बड़ा सम्मान करता था। वो उन्हें कभी उल्टा सीधा नहीं बोलता था। कुछ दिनों बाद सुखराम की दोस्ती कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर से हो गई। उसका नाम था कमलेश। कमलेश और उसकी बीवी दोनों ही उस फैक्ट्री में काफी दिनों से मजदूरी कर रहे थे। एक दिन की बात है, फैक्ट्री का मालिक टहलते हुए अंदर आया। आज उसके बात और व्यवहार में रूखापन दिखाई नहीं पड़ रहा था, जो कि मजदूरों के लिए एक आश्चर्य की बात थी। उसने सारे मजदूरों को ठेकेदार से कहकर बुलवाया। उसने बाद मालिक ने कहा कि भाइयों, मेरी नई फैक्ट्री थोड़ी ही दूर पर खुल रही है। उसमें महिला मजदूरों की जरूरत है, वहां पर उनकी मजदूरी भी बढ़कर मिलेगी। ये बात सुनकर सुखराम और कमलेश ने अपने बीवियों को अधिक मजदूरी मिलने के कारण वहां भेजने का निर्णय लिया। शाम को घर आने पर बुधना ने सुखराम से कहा कि मैं नए अनजान जगह पर आपको छोड़कर अकेले काम पर नहीं जाना चाहती हूँ। मैं आपके साथ ही कम मजदूरी पर काम करना चाहती हूँ, क्योंकि बुधना को मालिक का व्यवहार पहले से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये बात उसने अपने पति से कहना सही नहीं समझा। अगर वह उससे बताती तो शायद उसका पति नाराज होकर उसे साथ में काम पर ले जाने से भी मना कर देता। स्त्रियों की एक स्वाभाविक विशेषता है कि वो पुरुषों की भावनाओं को बहुत जल्दी ही पढ़ लेती है। बुधना के साथ भी ऐसा ही हुआ। काम करते करते बात में एक दिन सुखराम के दोस्त कमलेश ने बताया कि उसकी बीवी की वजह से उसकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि फैक्ट्री के मालिक ने उसकी बीवी की मजदूरी को तनख्वाह में बदल दिया है। सुखराम ने सोचा कि काश मेरी बुधना भी नए फैक्ट्री में जाती तो हमारे भी दिन बदले हुए होते। समय बीतता गया। एक दिन सुखराम को किसी काम से ठेकेदार ने मालिक की नई फैक्ट्री में भेजा। सुखराम नई फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा तो उसे गेट पर लगे गार्ड ने रोक लिया। काफी पूछताछ करने के बाद गार्ड ने अंदर जाने दिया। सुखराम अंदर कुछ दूर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा कि अचानक से वो मालिक के कमरे की तरफ पहुंच गया। वो पहली बार नई कंपनी में आया था, उसे रास्ते का पता नहीं था। अचानक से एक दृश्य ने उसके तेज बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए फिर से देखा कि फैक्ट्री का मालिक उसके दोस्त कमलेश की बीवी से हंसते हुए गंदी हरकत कर रहा था। यह नजारा उसने पिछली खिड़की से गलती से देख लिया था। सुखराम को काटो तो खून नहीं, उसने जल्दी जल्दी काम निपटाकर वहां से चलता बना। आज सुखराम को अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता पर गर्व हो रहा था। उसे याद है कि बुधना ने नई फैक्ट्री में न जाने के लिए कितना जिद किया था। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी बीवी बुधना ने अपने चरित्र को बचाकर एक सच्ची कमाई की है। काम खत्म करके आज सुखराम बुधना के साथ फैक्ट्री से निकला। घर जाते समय रास्ते में एक मिठाई की दुकान पर रुक गया। दुकान के अंदर जाकर इमरती खरीदी, क्योंकि बुधना को इमरती बहुत पसंद थी। अचानक इतने दिनों बाद मिठाई वाली बात बुधना को नहीं पची। उसने पूछा, क्या बात है, आज मिठाई किस खुशी? सुखराम कुछ न बोला। दोनों खुशी पूर्वक घर आकर बच्चे के साथ मिलकर मिठाई का आनंद लिए। बुधना और सुखराम का इकलौता बेटा किशना पढ़ाई लिखाई में अच्छा निकला। वो मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। किशना स्कूल से आते ही कुछ देर खेलने के बाद अपनी पढ़ाई में जुट जाता था। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। वो अपने माता पिता से बोलता था कि मैं पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करेगा। किशना की बात सुनकर दोनों हंसते और बोलते कि भगवान तुम्हारी बात सही करे। एक दिन किशना ने आकर बताया कि अब उसे फीस की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुजी ने बताया कि अब हमारी पढ़ाई के लिए सरकारी स्कॉलरशिप मिलेगी। इस खुशखबरी पर पति पत्नी दोनों फूले न समाये। अब उन्हें अपने बच्चे की फीस की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई थी। किशना स्कॉलरशिप से नई नई किताबें लाकर पढ़ना शुरू किया। उसने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया, परंतु कुछ नंबरों से असफल हो जाता, लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और उसका चयन सचिवालय में बाबू के पद पर हो गया। आज किशना के परिवार की अंधेर भरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह थी।
किशना अपने माता पिता के फैक्ट्री से आने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। वो बार बार सड़क की तरफ देखता कि कब उसके माता पिता घर पर आए और मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि को उनसे बांट सके और गर्व से कह सके कि वह एक मजदूर का अफसर बेटा है जिसे उसके माता पिता ने अपनी भूख मारकर पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिर वो खुशी का क्षण आ ही गया। किशना के माता पिता घर की तरफ आते हुए दिखाई पड़े। किशना ने दौड़ लगा दी और पहुंच गया उनके चरणों में आशीर्वाद लेने। उसने अपने चयन की बात उनसे बताई। सुखराम और बुधना की आंखों से अश्रुधारा बह चली। ये खुशी के आंसू आज उनकी वर्षों की कठिन त्याग और तपस्या का परिणाम था, जिसने अपनी विषम परिस्थितियों में भी पढ़ाई लिखाई का महत्व समझकर अपने बच्चे को स्कूल भेजा। बुधना और सुखराम ने अपने लाडले बेटे किशना को गले लगा लिया। आज सुखराम और बुधना ने अपने जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची कमाई कर ली थी। लेखक रणजीत यादव, क्षितिज, वर्तमानम सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस जनपद अयोध्या, संपर्क 9919578764।